Hello students, a very warm welcome to all of you once again in this video of Mizo STD video classes. And as it is mentioned over here in the form of first slide, today we are going to discuss the questions, some good important questions based upon the JEE main pattern examination. So this is your chapter number 5 एंड द चैप्टर इज मोशन इन अ प्लेन. हम लोगों ने इसका जो एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो लेक्चर्स फिनिश कर लिए. तो इन मिजो स्टडी वी डिसाइडेड लाइक दिस कि पूरा फिनिश करने के बाद हमें कुछ एक लेक्चर्स डिवोट करने चाहिए सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. फाइन. तो उसी प्रोसेस में हम लोग इस कंप्लीट डिस्कशन को आगे ले जाएंगे. अभी क्या अप्रोच रहेगा? Fine. So that I would like to initiate first. One by one, I'll open the questions, I'll explain you the questions and not a lot of detail. Fine. But proper guidance which is required for solving the problem that I will discuss. Issue ये है, देखिए आपके पास में 3 घंटे का एग्जाम है जेईई मेंस, 90 क्वेश्चंस हैं. ठीक है. तो अब आपको अपना टाइम मैनेजमेंट उस तरीके से करना है. तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन को मैं 10 मिनट तक डिस्कस करता हूँ, इट मीन्स आई एम वेस्टिंग योर टाइम. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम मैनेजमेंट. स्टूडेंट्स, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स योर नॉलेज, योर प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट. बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके बोलते हैं मुझे आता सब था बट आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम. तो प्लीज़ आप लोग अभी से ये कोशिश करें और मैं भी यहाँ पे आपको फोर्स करूँगा थोड़ा सा कि फास्ट मोड में आप अपने आप को प्रिपेयर करें अभी से, सो दैट इन एग्जामिनेशन हॉल आपको वो 30 क्वेश्चन एटलीस्ट 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. I have this device that is remote control with the help of which I'll change one by one the questions. Fine. So here comes first question for some amount of marks, not money, not prize. And the marks obviously in JEE main exam it is 4 marks plus गलत आंसर -1. ठीक है. चलिए शुरुआत करते हैं. A ball thrown by one player reaches the अदर इन 2 सेकेंड. 2 खिलाड़ी खड़े हो गए और एक ने बॉल थ्रो की तो दूसरे को वो 2 सेकेंड में मिल गई. इट्स लाइक दैट. हम लोग जैसे स्कूल वगैरह में कैच खेलते हैं, समथिंग लाइक दैट. फाइन. द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी. तो इनडायरेक्टली मोशन इन प्लेन में ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन है जिसकी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है. आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी वो अटेन कर लेगा. ठीक है. मैंने जो क्वेश्चंस इस पूरी एक्सरसाइज में सेलेक्ट किए हैं 10 हैं वो, और वो सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं. ठीक है. अभी हम लोग इनिशियल एक्सरसाइज में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे नहीं जा रहे हैं. ट्राइंग टू फॉलो जेईई मेन पैटर्न बट विद लॉट ऑफ केयर. शुरुआत में हम लोग धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे. आइए. तो मैक्सिमम हाइट जो अटेन हुई है बॉल से वो मुझे निकालनी है. ठीक. और अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो मुझे टाइम पीरियड दे दिया गया है. ठीक. सो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट? आइए, सबसे पहली चीज मोशन इन प्लेन में हमें कुछ फॉर्मूले भाई टिप्स पे रखने हैं. तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं कोशिश करता हूं लिखने की. ठीक है. और अगर ये पोर्शन कुछ छुप जाता है सो प्लीज डोंट माइंड इट. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मेरे पास है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ठीक है. अच्छा, g की वैल्यू इसमें दे रखी है और ना भी दे रखी होती तो नॉर्मली हम लोग 10 लेते हैं. h मुझे निकालना है. मेरे पास में ना थीटा की वैल्यू है ना u की वैल्यू है. ठीक है. सो इसका मतलब है कि सबसे पहले मुझे कहीं ना कहीं से इस क्वेश्चन से u और थीटा निकालना चाहिए. कैसे? देखिए, इन्होंने कहा कि टाइम जो है एक प्लेयर ने जब थ्रो किया और दूसरे के हाथ में पहुंच गया, इन दैट इंटायर ड्यूरेशन द टाइम इज 2 सेकेंड्स. तो अगर मैं कहूं ये टाइम ऑफ फ्लाइट है तो मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ही हुआ. ठीक. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ, मैं थोड़ा सा टर्न ले रहा हूं इस तरफ को,
टाइम ऑफ फ्लाइट होता है भाई t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है एंड सम अमाउंट ऑफ यू कैन से रिकॉलिंग ऑफ सम बेसिक फॉर्मूले इज रिक्वायर्ड। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी बाई 2। देखिए अब मुझे u साइन थीटा कंप्लीट मिल गया, u और थीटा अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए इस वैल्यू को हम लोग यहां रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। सो प्लीज अलाउ मी टू कम ओवर हियर। तो मैं लिखूंगा h इज इक्वल टू u साइन थीटा की जगह मुझे पूरी वैल्यू रखनी है, तो बच्चों ये आएगी जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 जा 4। पहले तो उसका स्क्वायर कर लें हम लोग, और फिर नीचे 2g, क्यों फार्मूला क्या था, फार्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो वो हमने रख लिया। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, मेरे पास में बचा h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन 8। ठीक, चलिए वैल्यूज डाल देते हैं। तो t है 2 सेकेंड और g है 10 सेकेंड, नो प्रॉब्लम। तो भाई 10 इंटू 2 जा 4 अपॉन 8, सीधा सीधा आंसर आ गया 5 मीटर। कहीं भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट। और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने हल्का सा भी सोचने में गड़बड़ की तो सिंपल सा क्वेश्चन भी आपको ना बहुत प्रॉब्लम दे देता है। तो आपको क्या करना है, अपनी कूलनेस को मेंटेन रखना है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, आराम से उसे अटेम्प्ट करना है। चलिए आगे चलते हैं। So this was first question. Let's move on to the question number 2. Now question number 2 is this way. Slightly big question. Two projectiles A and B are projected with angle of projection 30 for the projectile A and 40 for the projectile B. अच्छा, चलिए ऐसे देखते हैं। ब्लू कलर का होल्डर, ऑरेंज कलर का होल्डर, इसको मैंने फेंका 30 डिग्री पे, इसको फेंका मैंने 45 डिग्री पे। ठीक, बेसिक सी बात है। अब अगर आर ए आर बी हॉरिजॉन्टल रेंजेस हैं इन दोनों के लिए, तो आपको निकालना है कि इन दोनों आर ए और आर बी में रिलेशन क्या होगी। इस क्वेश्चन को देखते ही तुरंत बच्चे जम करते हैं, बोलते हैं आर ए इज लेस देन आर बी। क्यों? क्योंकि सर जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 45 डिग्री के एंगल पे आती है, और चूंकि ये 45 डिग्री के एंगल पे आ गई तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि ये ज्यादा होगी। बस यही कैच है। ऐसे क्वेश्चंस आपको सिर्फ ट्रैक करने के लिए डाले जाते हैं, और मैंने भी ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए डाला है। आप ध्यान से देखो, क्या मैंने कहीं भी ये कहा है कि दोनों की वेलोसिटी क्या है? मैंने कहा ही नहीं। अब अगर 45 डिग्री पे मैं फेंक रहा हूं और 30 पे फेंक रहा हूं, रेंज तब 45 वाले की मैक्सिमम होगी जब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी इक्वल हो। अब अगर मान लीजिए एक की वेलोसिटी दूसरे के वेलोसिटी के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट है, तो भाई ये रेंज बराबर या कम ज्यादा का आप फैसला कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप देखें तो जल्दबाजी ना करें, पढ़ें, ध्यान से सोचें। इस क्वेश्चन में आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए आर ए आर बी तो होगा नहीं आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि भाई 45 और 30 का अभी गलत लॉजिक दिमाग में चल रहा है। आर ए लेस देन, ये तो स्ट्राइक करेगा, हाँ 45 है, वेट, जल्दबाजी नहीं। आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो 30 पे 45 पे। अब जरा इसको एनालाइज करिए। अगर मैं रेंज के फॉर्मूले की बात करूं तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, थीटा की वैल्यू दे दी गई, जी वैल्यू मुझे पता है। कहां है मिस्टर यू? कहीं नहीं है। इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसलिए डाला कि अब सामने की बात होती तो मैं आपसे बोलता कि ट्राई करिए। और मैं हमेशा इस क्वेश्चन को जब भी डिस्कस करता हूँ फेस टू फेस स्टूडेंट्स के साथ में, बहुत सारे गलत आंसर्स मुझे आते हैं। बच्चे तुरंत जंप करते हैं कि सर सी होगा, जबकि करेक्ट आंसर है नन। क्योंकि इसमें मुझे ये बताया ही नहीं गया है कि वेलोसिटी क्या है। तो इस क्वेश्चन से क्या प्रूव होता है? भाई क्वेश्चन को बहुत कूल आराम से पढ़ना है,
अदरवाइज नोबडी विल स्टॉप यू टू गेट माइनस मार्क्स। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस अगर आए और आपने करी जल्दबाजी तो सिचुएशन इज गोइंग टू बी रियली क्रिटिकल। बी केयरफुल। हम खाली यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करने के लिए ये वीडियोस प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट से लेके हाउ यू कैन यूटिलाइज योर नॉलेज इन बेस्ट पॉसिबल फैशन, दैट इज ऑल्सो द एम ऑफ दीज वीडियोज फ्रॉम मिजो स्टडी वीडियो क्लासेस। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। A body is projected at an angle of 30 degree to the horizontal with kinetic energy E। अच्छा, ये लिया मैंने, इसको प्रोजेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली कुछ वेलोसिटी मैंने दी होगी, एंगल दिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी E थी। काइनेटिक एनर्जी E का मतलब हुआ, एक सेकंड हम लोग रफ पे लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, बेसिक फॉर्मूला। अच्छा, द काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट कितनी होगी? अब बेसिकली क्या चेक किया जा रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बेसिकली वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में इज इट लाइक दैट यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू कैन ब्रेक द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड। आप याद करिए, जब मैंने वीडियो बनाया इस पर्टिकुलर टॉपिक का, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई टोल्ड यू व्हेन यू प्रोजेक्ट द ऑब्जेक्ट एट एन एंगल थीटा, दो फैक्ट्स मैंने बोले थे, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो दो कंपोनेंट्स में जब वेलोसिटी ब्रेक करेगी, सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गोइंग टू बी यू कॉस थीटा एंड इट विल रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग एंटायर मोशन, while the vertical component is u sin theta, it will keep on decreasing, keep on decreasing, keep on decreasing, finally topmost point पे ये 0 के बराबर। ठीक, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस पे जो एनर्जी है बेसिकली वो है किसके कारण? तो भाई वो एनर्जी है बेसिकली इसमें u cos थीटा के कारण। ठीक, आइए जरा देखते हैं। तो अब u cos थीटा अगर है तो क्या मैं ये कहूं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो u cos 30 डिग्रीज है, 30 का एंगल है भाई, है ना? मैं आपको ये भी एलेबोरेट करना चाहता हूं कि क्वेश्चन को फिजिक्स में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, फिजिक्स में आपको क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके। अच्छा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एनर्जी मान लीजिए ई प्राइम में अश्यूम कर लेता हूं, तो ई प्राइम होनी चाहिए भाई हाफ एम, देखिएगा यू स्क्वायर, अच्छा कॉस 30 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर 3/4। ठीक, तो क्या आएगा इसमें? सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि इतने का नाम तो हो गया ई, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3/4 से, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे 3/4 इनिशियल एनर्जी की एनर्जी होगी। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, तो साफ साफ मुझे दिख गया कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, बहुत ही बेसिक अप्रोच आपको रखनी है। आईआईटी जेईई के एंट्रेंस एग्जाम में जो बच्चे बेसिक्स के साथ अपने आप को स्टिक रखते हैं उनका सक्सेस रेट बहुत हाई रहता है। आपको बेसिक क्वेश्चन समझना है, क्या पूछा गया है और कहां आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई है। ठीक, इस क्वेश्चन में आपसे कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को चेक कराया जा रहा है कि क्या आपको वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट समझ में आते हैं या नहीं। ठीक है भाई, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। A body is projected at an angle of 30 degree to the horizontal with speed 30 मीटर पर सेकेंड। एक काम करिए, जैसे जैसे क्वेश्चन का स्टेटमेंट आता जाए उसको डिकोड, ट्रांसलेट करते चलिए। ठीक, होता क्या है, वो पूरे छोटी छोटी डिकोडिंग मिलके आपको पूरा प्रोग्राम दे देती है। तो देखिए, पहली लाइन को मैं जरा ट्रांसलेट कर लेता हूं अपनी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। 30 डिग्री पे फेंका गया है हॉरिजॉन्टल से 30 मीटर पर सेकेंड, तो दो वेलोसिटीज तो मैं बिना किसी प्रॉब्लम के लिख सकता हूं। तो भाई एक वेलोसिटी मैंने लिखी Vx इज इक्वल टू 30 cos 30, और दूसरी वेलोसिटी मैंने लिखी
वी वाई इज इक्वल टू 30 साइन 30। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सिर्फ जो फैक्ट्स गिवन थे उनको अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकेंड्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले हम लोग जरा अपने टारगेट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक डायग्राम बनाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। जो प्रोसेस मैं आपको एलिब्रेट कर रहा हूं बहुत धीरे धीरे, वो धीरे धीरे आपको अपनी हैबिट में तेजी से अडॉप्ट करनी है। इन एग्जामिनेशन हॉल यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स क्विकली, करेक्टली, एंड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन प्रॉपर टाइम। फाइन, तो भाई ये था मेरा थीटा यहां से। अब हो सकता है किसी टाइम पीरियड में, मान लीजिए टी टाइम पे ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया है ना, तो क्या अब ये एंगल चेंज नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है, चेंज करेगा। तो मुझे वो एंगल अब पता करना है कि वो कितना होगा। यही कहा गया है, व्हाट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकेंड्स। ठीक, क्योंकि अगर आप ये देखो कि टॉप मोस्ट पॉइंट की बात मैं करूं तो यहां पे तो सिचुएशन डिफरेंट हो गई ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम ये देखें कि इस वेलोसिटी से इस एंगल पे जो बॉडी प्रोजेक्ट की गई है उसका टाइम पीरियड कितना है, तो उससे मुझे ये पता लग जाएगा कि 1.5 सेकंड पे ये बॉडी होगी कहां, है ना। एक अप्रोच। दूसरी अप्रोच मैं आपको एलिब्रेट करता हूं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज। तो आइए पहले जरा पहली अप्रोच हम लोग देख लेते हैं। तो अगर पहली अप्रोच की मैं बात करूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, मुझे एक फॉर्मूला लिखना चाहिए, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है भाई बेसिकली। अब इसमें देखिए सब कुछ दे दिया गया है, तो मुझे t मिलेगा बच्चों 2 इंटू कितना है 30 इंटू साइन 30। साइन 30 कितना होता है भाई 1/2 अपॉन 10। ठीक, अब देखिए जरा अप्रोच, तो भाई 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये हुआ 10, तो टाइम पीरियड निकल गया 3 सेकेंड। अच्छा, टोटल टाइम 3 सेकेंड है, तो हाफ हाइट यानी कि मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम कितना होगा 1.5 सेकेंड होगा। तो 1.5 सेकेंड का मतलब हुआ कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये होगा तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है u cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल से कितने का एंगल बनाएगा 0 डिग्री का। साफ है, तो मैंने कहा कि आंसर होगा इसका 0 डिग्री। अब मान लीजिए ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, हार्ड फास्ट रूल तो है नहीं कि जो प्रोसेस मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको एग्जाम में याद रहे। फिजिक्स में कुछ ऐसा याद भी नहीं करना, अप्रोच डेवलप करनी है। मैंने कहा जी मैं जो टीचर बता रहा उसके हिसाब से नहीं करूँगा। चलो भाई कोई बात नहीं, दूसरा तरीका अपना लेते हैं हम लोग। आइए, तो Vx मैंने आपको बता दिया कितना था, अभी लिखा था यहाँ पे। Vy वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। ठीक, अब हम इसमें जब Vy में वैल्यू डालेंगे तो बेसिकली मुझे Vy प्रोजेक्शन के टाइम पे नहीं भाई, कहाँ पे, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। ठीक, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग जो रिवाइज नहीं कर रहे होंगे उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। मैं जरा लिख ही देता हूँ, ये लंबा अप्रोच है जो मैंने आपको अभी बताया, बड़ा शॉर्टकट मेथड है। तो देखिए हमारे पास में y बराबर क्या होता है, तो हमारे पास y बराबर होता है ut माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, u साइन थीटा t प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फाइन, लिखा मैंने वो 9th क्लास का फॉर्मूला, u साइन थीटा t इंटू प्लस माइनस, ऊपर की तरफ गया, हालांकि मुझे माइनस ही रखना चाहिए बट मैं सिर्फ आपको ये लिख के दिखा रहा हूं कि फार्मूला क्या है। तो बच्चों क्या मैं इससे ये लिख सकता हूं y प्राइम, तो ये क्या मिलेगा मुझे, तो भाई ये मुझे मिलेगा u साइन थीटा माइनस जी टी। एक्सेप्टेबल है। चलिए, ये हुई वेलोसिटी किसी उस पे। ठीक, अब रखते हैं वैल्यूज, तो 30 इंटू 1/2
-10 इंटू 1.5। देखिए, तो ये हुआ 15, ये हुआ 15, मुझे मिला 0। यानी कि इस टाइम पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर y कंपोनेंट 0 है तो ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। मैंने दोनों तरीके आपको समझा दिए हैं, आपकी जो इच्छा हो, वट एवर यू वॉन्ट टू विश यू कैन फॉलो, बट इन माई ओपिनियन दिस वॉज वेरी सिंपल अप्रोच। फाइन। फिजिक्स में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 टू द हॉरिजॉन्टल हैज अ रेंज ऑफ 19.6 मीटर। अच्छा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फॉर्मूला हर बार बोलिए, जितनी बार प्रैक्टिस करने के टाइम पे आप फॉर्मूले को बोलते रहेंगे ना, उतना ही आपको फॉर्मूले रिकॉल करने में, टिप्स पे आने में आसानी रहेगी। तो जैसे ही रेंज की बात आई, मैंने एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लिया, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 10 बार अगर ऐसा किया तो फॉर्मूला तो गलती से भी सही निकलेगा, गलती से भी सही निकलेगा। इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब जानते हैं क्या हुआ, जहां पे वेलोसिटी में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, कॉस थीटा। ठीक, आइए तो भाई r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, अब यहां पे मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 1 हो जानी है। देखिए, इसमें वेलोसिटी नहीं गिवन है, रेंज गिवन है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि यू स्क्वायर बराबर आएगा बच्चों आर जी, तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई ये कहेगा कि नहीं सर समझ नहीं आया, बेसिक बात है। अच्छा, कर लेते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं। तो यू स्क्वायर मुझे मिलेगा 19.6 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक, u मुझे मिल जाएगा 14। थोड़ा जल्दी कर दी ना, अरे भाई जेई की तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट है। 19.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 विल गिव यू 196। 196 इज स्क्वायर ऑफ नथिंग बट 14। फास्ट। ठीक, u मुझे मिल गया 14 मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो एट हाईएस्ट पॉइंट क्या लेना है जी, मुझे लेना चाहिए सिर्फ u cos थीटा, यही तो चाहिए मुझे। तो 14 इंटू कॉस 45, तो कॉस 45 मुझे कितना देगा, 1/√2। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन मुझे पॉइंट में नहीं मिल रहा है, तो भाई इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व करेंगे। और ये भी आपको फंसाने की ट्रिक है, अगर कैलकुलेशन में आपको फंसा दिया तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा टाइम खराब होगा। तो यहाँ पे हम इसको अगर ऐसे लिख लें तो आई होप कि आपको बुरा नहीं लगेगा, 7√2। अच्छा, 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.41 से, तो ये आपको नियरली 9.8 मीटर पर सेकेंड का मिल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम चेक करें तो सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, now let's move on to the question number 6 and in this question again, ये बड़ा लग रहा है देखने में बट ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। A piece of stone is thrown from the top of a tower with a horizontal speed of this much। अच्छा, मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ कुतुब मीनार के ऊपर, इट्स अ एंशियंट बिल्डिंग सिचुएट मोन्यूमेंटल बिल्डिंग इन दिल्ली, और मैं इस ब्लू कलर के चॉक होल्डर को थ्रो करता हूँ हॉरिजॉन्टली लाइक दिस विद सम वेलोसिटी v। ठीक है, it is found that at a point P along the path the velocity vector of the stone makes an angle 30 डिग्री। होगा क्या जानते हैं, ये जब ऐसे मैं थ्रो करूंगा तो बेसिकली इसका पाथ तो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, है ना, ये गिरेगा तो इसी तरीके से। दिस केस इज सिमिलर टू द ड्रॉपिंग ऑफ अ बम फ्रॉम अ एरोप्लेन। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ है अपने वीडियो लेक्चर्स में। विद द हॉरिजॉन्टल, तो द पॉइंट P इज रीच्ड इन टाइम t। अच्छा, तो उस पॉइंट P तक ये जो स्टोन था वो t टाइम तक पहुंच गया है। आपको ये बताना है कि t की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन को जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं,
मैंने इस पेन को हॉरिजॉन्टली कुतुब मीनार के ऊपर से फेंक दिया वेलोसिटी v से, ठीक। ये किसी पॉइंट P पे जब पास हुआ तो एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा का था। कितनी देर में पॉइंट P पर पहुंचा, सिंपल सी बात है, इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम की वैल्यू मुझे निकालनी है। आइए, सो इट्स अ बिग क्वेश्चन, आई विल यूज दिस स्पेस। एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, आप लोगों ने चूंकि अगर ये किया हुआ है, पूरा चैप्टर रिवाइज किया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैच दूंगा तो आपको ये फार्मूला याद होगा। और अगर नहीं रिकॉल करता है तो मेरा सिंपल सा एक ही सजेशन है, प्लीज़ वर्कआउट, फाइन। क्योंकि अगर हर चीज़ मैं बता दूंगा तो फिर आपको थोड़ा सा जो एक कहना चाहिए कि कोशिश अपनी तरफ से करनी है, वो फिर आप नहीं करते हो। ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। अगर आप में से किसी को ये कन्फ्यूज़न है कि भाई कहाँ से आया है, प्लीज़, मैं कभी ना कभी इस वीडियो, अपने इनिशियल वीडियोज़ में हम इसको एलिब्रेट कर चुके हैं, ठीक। सो t बराबर u tan थीटा बाई जी, लिखते थे u sin थीटा बाई जी, tan क्यों लिख दिया सोचिएगा, ठीक है। चलिए वैल्यूज रख लेते हैं, तो gt मुझे मिलेगा 10√3। अच्छा भाई, tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3, तो मैं सीधा लिख देता हूं, कैंसिल हो गया। ओके, gt इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 10/10, 1 सेकेंड। क्या आंसर आ गया? आंसर मेरा आ गया ए, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैं हर बार आपसे क्यों रिक्वेस्ट करता हूं कि रिवीजन जरूरी है। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं हो पाएंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में आप सोचो कि आप सारे फॉर्मूले जो है वो रिकॉल कर दोगे, ड्राइव कर दोगे, तो भाई नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा। 7th देखिए, अ कैनन बॉल, तोप का गोला, हैज़ द सेम रेंज आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। आपको मालूम है, वही अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। थीटा का एंगल अगर हम लें और दूसरा 90 माइनस थीटा का एंगल लें तो इन दोनों के लिए रेंज सेम आती है। ये हमारा फैक्ट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ h1 एंड h2 आर द ग्रेटेस्ट हाइट्स इन 2 पाथ्स फॉर विच दिस इज पॉसिबल, तो आपको ये पता लगाना है कि रेंज और h1 h2 के बीच में क्या रिलेशन है। सीधी सी बात है कि मुझे 2 फॉर्मूले लिखने हैं, तो h1 बराबर मैंने लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक। अच्छा, अब दूसरा मुझे 90 माइनस थीटा लेना है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, तो h2 बराबर मुझे लिखना है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। वेलोसिटी सेम है दोनों की, क्योंकि अलग अलग एंगल पे है ना। A cannonball has the same range on a horizontal plane for 2 angles of projection, ठीक। अब आपको क्या करना है कि h1 इंटू h2 कर दीजिए। क्यों? अरे भाई, इसमें कहा जा रहा है ना कि ऐसा रिजल्ट आपको निकालना है रेंज के लिए। पुट कर दीजिए वैल्यूज, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं तो आपको ये मिल जाएगा r स्क्वायर बाई 16। आर का एक्सप्रेशन कम से कम आज के ही डिस्कशन में मैंने 3-4 बार लिखा है, मैं फिर लिख देता हूं साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक। तो यहां से अगर आप देखो तो मुझे मिलेगा r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2, तो मेरा c इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। कहीं ना कहीं मैं आपसे ये इंफेसाइज कर रहा हूं कि बेसिक फॉर्मूले प्लीज टिप्स पे रखिए। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बेसिक फॉर्मूलों को ड्राइव नहीं कर सकते हैं हर बार। और अभी तक मैंने किसी भी क्वेश्चन में कोई बहुत ट्रिकी चीज नहीं करी है, क्योंकि ये पहली एक्सरसाइज होगी, मैं इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही फंडामेंटल, बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन। A particle is thrown with a speed u at an angle theta with the horizontal। मुझे अब इसको डिकोड करने की भी जरूरत नहीं है, इमेज आपके दिमाग में आई होप बन चुकी होगी। When the particle makes an angle phi with the horizontal, its speed changes to v। तो आपको पता ये लगाना है कि भाई
ये u और v में रिलेशन क्या है। ये जानते हैं क्यों हुआ? अभी जो मैंने 5th क्वेश्चन रखा था जहां पे मैं t टाइम पे एंगल की बात कर रहा था, तो जैसे जैसे ये चलता जाएगा इसकी वेलोसिटी भी वेरी करेगी और एंगल भी वेरी करेगा। तो अब आप ये कह सकते हो कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम जो वेलोसिटी का वेरिएशन है इनिशियल और फाइनल, उसकी मैं बात करना चाह रहा हूं। ठीक, आइए इसमें भी हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल एक अप्रोच लगा लेते हैं अपनी। तो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल के लिए तो भाई यही फॉर्मूला हम लिखेंगे ना। तो u cos थीटा मुझे मिलेगा, ये तो रहना है बेसिकली सेम, ये चेंज होना है नहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, तो अगर ये u cos थीटा है तो मैं लिख रहा हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू v cos फाई, फाइन, और v इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन cos फाई। ठीक है, चलिए इसको चेंज कर देते हैं। एक लाइन में आंसर आता है, सॉरी u cos थीटा इंटू सेक फाई। देख लीजिए आंसर आपके सामने है u cos थीटा इंटू सेक फाई। बेसिक कॉन्सेप्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल नॉट चेंज फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहां मैंने जरूर आपके लिए थोड़ी सी इमेजिनेशन शुरुआत करी है। अब आप ये कह सकते हो कि सम अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी आई एम ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस। ठीक, 2 पेपर स्क्रीन्स A and B आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक ये पेपर स्क्रीन है भाई और एक ये पेपर स्क्रीन है। इसका नाम A है, इसका नाम B है, ये दोनों सेपरेटेड हैं 200 मीटर से। बड़ा से डायग्राम को सिंप्लीफाइड कर रहा हूं। एक बुलेट है जो A से पास होती है, मतलब A इस पेपर से, ठीक है ना, और फिर B में जाती है। तो बुलेट जो है अगर यहां पे A से पास होगी तो बच्चों वो यहां से B पे पास होगी, क्योंकि इतनी देर में वो नीचे भी गिरेगी। ठीक है, 40 सेंटीमीटर बिलो है, यानी यहां से यहां तक की गैपिंग जो है भाई वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके। इफ द बुलेट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट द टाइम ऑफ हिटिंग, मतलब अभी ये ऐसे आ रही थी, देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एट ए। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या थी? ये मैं कहूंगा फिट क्वेश्चन है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए, बट मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं करूंगा। मैं सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका मैं यहां लिख देता हूं, यूजिंग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत ऑनेस्टली आंसर करिएगा उसका। मैं आपके सामने नहीं हूं, बट प्लीज थोड़ा सा ऑनेस्ट अपने पास आपसे रहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती थी, जरा लिख के देखिए, क्या आपको रिकॉल कर रहा है? चलिए मैं बोलता हूं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस g/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये इक्वेशन है। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, आपको वैल्यूज रखनी है। क्या y की वैल्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन है। क्या x की वैल्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन है। मुझे निकालना क्या है? बेसिकली मुझे निकालना है टाइम। हो गया? ठीक, एक अप्रोच। दूसरी अप्रोच मैं लिख देता हूं शॉर्टकट, अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8। ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं g की वैल्यू 9.8 ले लेता हूं। 9.8 इंटू 200 अपॉन u होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, u बराबर 700 मीटर पर सेकेंड। बट मुझे लगता है इससे आपको ट्राई करना चाहिए। मैं लगभग हर क्वेश्चन में आपको दो तीन मेथड्स बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसा आपको ठीक लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं, which is going to be the last question for this particular video. And the question is like this. A billiard ball A moves with the velocity of 1.20 meter per second in y direction. ये माइनस y नहीं है भाई, ठीक है, दिस इज y डायरेक्शन।
और वाई डायरेक्शन बिलियर्ड बॉल में ऐसा मत सोचिएगा कि ऊपर चली गई, अरे भाई मैंने ऐसे बिलियर्ड बॉल में हिट किया हुआ, ये मेरी वाई डायरेक्शन है, इधर मेरी एक्स है, ऊपर की तरफ मैंने जेड ले लिया, नोबडी कैन स्टॉप मी। ऑन अ बिलियर्ड टेबल एंड स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल बॉल बी इनिशियली एट रेस्ट। कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है और इसमें मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। If A is deflected such that its velocity is this much, इसका मतलब क्या हुआ कि A की velocity x में भी है और y में भी है, ठीक। Then the final velocity of B will be how much? मैं सीधा आ जाता हूं solution पे, जो कि बहुत ही सिंपल जो है solution है। U1 है आपका 1.20 I कैप, ठीक है, और नहीं y में है ना, इसको j कैप करना चाहिए मुझे, j कैप, और U2 कितना है, तो भाई 0 है ये। अच्छा, अब जरा देखिए V1, तो V1 आपको इसमें खुद ही दे दिया गया है 0.80 I कैप प्लस 0.50 j कैप, ठीक। इसमें V2 क्या है, तो V2 मुझे निकालना है, कौन सा फार्मूला लगा दूं मैं, अच्छा फॉर्मूला, तो चलिए m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब बॉल तो एक ही है ना, तो m1 m2 कुछ नहीं बल्कि m है, ये तो हो गया खत्म। तो m इंटू दिस वेलोसिटी, ठीक, इज इक्वल टू m1 m, v1 दिस मच, m2 फिर m कैंसिल हो गया, v2 आप सॉल्व करोगे तो आपको v2 मिलेगा -0.80 I कैप माइनस 1.7 j कैप। इस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को डाल दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द डिस्कशन एसोसिएटेड विद दीज 10 क्वेश्चंस। आई होप आप इनको एक दो बार जरूर देख के अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करोगे। So with this hope, I would like to say thanks to all of you for watching this video. Please take care of yourself. Have a nice time.